हेलो एंड वेलकम टू अन अकेडमी। मैं शुभम सिसोदिया आप सबका बहुत स्वागत करता हूं। मैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे पूछना चाहूँगा, क्या हो अगर जिन भी कपल्स की शादी होने वाली हो, शादी से पहले वो अपना एचआईवी टेस्ट कराएं, तो ये कैसा फैसला रहेगा? ये प्रश्न मैंने आपसे इसलिए पूछा बिकॉज अभी हाल फिलहाल में कुछ ऐसी राज्य सरकारों के द्वारा ऐसे कुछ डिसीजंस लिए जा रहे हैं जहां पर वो ऐसा सोच रहे हैं कि जब भी किसी भी कपल की शादी होगी तो उससे पहले उनका जो अनिवार्य होगा, ऐसा अलग अलग राज्यों के द्वारा ऐसे जो कुछ प्रोसीजर्स हैं, वो प्रोसीजर या फिर लॉ हैं, ऐसे लॉ बनाए जाने की बात करी जा रही है। शादी से पहले एचआईवी टेस्ट कराना होगा कंपलसरी, इस राज्य में कानून लाने जा रही है सरकार। यहाँ पर बात करी जा रही है दरअसल मेघालय के बारे में। मेघालय में जल्द ही शादी से पहले जोड़ों को एचआईवी टेस्ट कराना पड़ सकता है, और ये बात केवल मेघालय की नहीं है। मेघालय के साथ साथ यहाँ पर गोवा में भी कुछ ऐसे प्रोविजंस देखने को मिलेंगे। ऑल्दो कानून की क्या स्थिति है उसके बारे में आपको बताऊंगा। ऐसा क्यों किया जा रहा है? दरअसल पहले भी मेघालय में एचआईवी की बड़ी समस्या थी। हाल फिलहाल में कुछ मेघालय में एक बड़े सिग्निफिकेंट नंबर में जो कुछ एचआईवी के केसेस हैं, वो केसेस देखने को मिले हैं। अगर इन केसेस के बारे में आपको बताऊं, एचआईवी केसेस के बारे में, तो 2016 में भी एक ऑपरेशन चलाया गया था मेघालय और ये जो अन्य राज्य नॉर्थ ईस्ट के, इनके अंदर, वो भी एड्स के लिए, एड्स को कैटर करने के लिए। लेकिन वो वजह थी वहां पर, दरअसल आप जानते हैं कि नशा ईजिली अवेलेबल होता है, स्पेशली जो नशा इंजेक्शन के द्वारा लिया जाता है, वो उसकी वजह से 2016 के समय पर जो बहुत बड़ी मात्रा में एक एचआईवी की समस्या है वो हमें देखने को मिली थी नॉर्थ ईस्ट में। लेकिन अभी जो एचआईवी नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है वो यौन संबंधों की वजह से ज़्यादा एचआईवी फैल रहा है। जो इंजेक्शनों वाली समस्या थी वो समस्या अभी देखने को वहाँ पर नहीं मिल रही है। इन चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर जो मेघालय सरकार है वो ऐसा डिसीजन ले रही है या फिर ऐसा प्लान कर रही है। वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा एक बैठक हुई थी और फिर उनके द्वारा ऐसे जो हिंट्स हैं, ऐसी बातें उनके द्वारा कही गई हैं कि हम ऐसा कानून पर विचार कर रहे हैं। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। मेघालय सरकार विवाह से पहले एचआईवी टेस्ट को कानूनी रूप से अनिवार्य करने पर विचार कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री अंपारी लिंगदे, इन्होंने इस चीज का जो संकेत है वो संकेत यहां पर दिया है। क्यों जरूरी है ऐसा? तो दरअसल हम बात करें राष्ट्रीय स्तर पर एचआईवी मामलों में मेघालय आपका 6th पोजीशन पे आता है। केवल पूर्वी खासी हिल्स जो जिला है वहां पर 3432 एचआईवी पॉजिटिव जो मामले हैं, उनमें से केवल 1581 का ही इलाज चल रहा है। यानी कि केवल एक ही जिले में इतने सारे एचआईवी के केसेस, उनमें से भी ट्रीटमेंट बहुत कम ही जो लोग हैं उनका चल पा रहा है। एचआईवी संक्रमण का प्रमुख कारण यौन संपर्क है। पहले जैसा मैंने आपको बताया 2016 में जो समस्या थी वो समस्या थी नशे के इंजेक्शन लेना, और इन सारी समस्याओं को, नशे के जो इंजेक्शन से जो एचआईवी फैल रहा था उसको कैटर करने के लिए 2016 में प्रोजेक्ट सनराइज है, इसको लॉन्च करा गया था। यहां पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जो उत्तर पूर्वी राज्य थे उनमें एचआईवी के बढ़ते प्रसार से निपटने के लिए इसको शुरू करा गया था, स्पेशली नशीली दवाओं के इंजेक्शन लगने वाले लोगों के बीच में। क्योंकि आप लोग जानते हैं नॉर्थ ईस्ट की जो पोजीशन है, जो लोकेशन है, आप जानते हैं कि उस पूरे एरिया में स्मगलिंग के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, तो ऐसी चीज़ें वहाँ पर इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। तो इसलिए काफ़ी बड़ी समस्या हमें वहाँ पर उस समय पर देखने को मिली थी। अब अगर स्वास्थ्य मंत्री के बयान में कहें तो उन्होंने कहा कि अगर ये गोवा में कानून है तो मेघालय भी ऐसा कानून अपना सकता है, ऐसा स्टेटमेंट उनके द्वारा दिया गया। तो समझने की बात यहाँ पर यह है कि गोवा भी ऐसा प्रोविजन करने की बात करी जा रही थी, गोवा में भी। लेकिन ध्यान रखिएगा, गोवा की विधानसभा से अभी मंजूरी ऐसे कानून को नहीं मिली है। जागरूकता बड़ी समस्या नहीं है, जांच और स्क्रीनिंग असली चुनौती है। यानी कि केवल अवेयरनेस से कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता, और स्क्रीनिंग और जांच करना ये एक बड़ा समस्या हमें देखने को मिल रहा है एड्स के जो मरीज हैं उनके सामने। अगर हम जानते हैं अगर उपचार सही समय पे हो जाए तो फिर इतना आसानी से इतना आसानी से कोई दिक्कत होती नहीं है, चीज़ों को कवर कर लिया जाता है। लेकिन दिक्कत वही है कि बहुत बाद में, बहुत पीछे पता चलता है कि ऐसी कुछ समस्या हो गई, फिर उसका इलाज करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब मैं आपको एक अलार्मिंग डेटा दिखाऊंगा, भारत की क्या पोजीशनिंग है, हमारे क्या प्रोग्राम है, हमारी क्या पॉलिसीज हैं, जो कि एचआईवी से लड़ने के लिए हम उन चीज़ों को कर रहे हैं। भारत में क्या स्थितियां हैं, डेटा वर्ल्ड से मैं आपको कंपैरिजन करके भी बताऊंगा, और फिर साथ ही साथ यूपीएससी ने अपने प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में कौन सा क्वेश्चन पूछा था उस क्वेश्चन के बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे। 19999 इस सिर्फ नॉमिनल प्राइस में आप अनअकैडमी के जो प्लस कोर्सेज हैं उनको अवेल कर सकते हैं। जीएससी सेट टेस्ट सीरीज सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। शुभ 50 कोड अगर आप लोग लगाते हैं तो मैक्सिमम डिस्काउंट आपको यहाँ पर मिल जाता है। ध्यान रखें, ये जो ऑफर है लिमिटेड टाइम के लिए, जल्दी ऑफर खत्म हो जाएगा। हमारे बैचेस के बारे में बात करें तो संभव 2027 के लिए फाउंडेशन बैच 31 जुलाई से शुरू हो रहा है। इसी प्रकार नीव 2028 के लिए फाउंडेशन, और 2026 के लिए इंग्लिश का बैच, सारे के सारे बैचेस लाइव हो चुके हैं, आप एनरोल कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर जो जीएस और जीएस के साथ ऑप्शनल भी अगर आप चाहते हैं तो दोनों चीजों को आप केवल 27,999 में आप अवेल कर सकते हैं। देखो यार, कुछ डेटा के बारे में बात करते हैं। 23-24 तक जो डेटा है एचआईवी का इंडिया के अंदर, उसके बारे में बात करेंगे। यानी कि एचआईवी से संक्रमित लोग कितने हैं? लगभग 3.14 मिलियन लोग, कुछ ऐसे लोग हमें देखने को मिल जाएंगे। ठीक है,
वयस्क एचआईवी प्रचलन दर कितनी, यानी कि 15 से 49 वर्ग के जो लोग हैं उनमें, तो देखें 2000 में लगभग 55% हुआ करती थी, अब कम होकर 0.21% हो गई है ये। नई संक्रमण दर में गिरावट के बारे में बात करें तो 2010 से 2019 के बीच में लगभग 37% की गिरावट देखने को मिली है। इंडिया की पोजीशनिंग के बारे में बात करें तो पूरी दुनिया में इंडिया तीसरे स्थान पर है इन मामलों के बारे में। जैसे सबसे पहले हमारा साउथ अफ्रीका आता है, उसके बाद नाइजीरिया, उसके बाद कंडीशन आ जाती है इंडिया की। कुछ और डेटा के बारे में बात करें, राज्यवार बात करें कि सबसे ज्यादा जो मामले हैं वो कहां, तो मिजोरम में आप देखेंगे 2.70%, नागालैंड में आप देखेंगे 1.36%, मणिपुर 1.5%। दरअसल सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं, जो बड़ी समस्या है एचआईवी की वो भारत के अंदर पूर्वी भारत और पूर्वी भारत के साथ साथ दक्षिणी भारत, इन एरियाज में बड़ी समस्या हमें देखने को मिलती है एचआईवी की। तो ये डेटा हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको साउथ के राज्य देखने को मिलेंगे, यहाँ पर आपको नॉर्थ ईस्ट के राज्य देखने को मिलेंगे, राइट। अब पूरे विश्व के स्तर पर देख लेते हैं, WHO के जो डेटाज हैं उनके अकॉर्डिंग भी बात करें तो पूरी दुनिया में एचआईवी से संक्रमित लोग हैं लगभग 4.8 करोड़ जो लोग हैं वो हमें देखने को मिल जाएंगे। नई एचआईवी संक्रमण की घटनाएं 2024 में लगभग 13 लाख हमें देखने को मिलेंगी। एड्स से संबंधित मौतें 2024 में 6.3 लाख हमें देखने को मिलेंगी। और साथ ही साथ एआरटी यानी कि एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी पर कितने लोग हैं, यानी कि जो एचआईवी के इलाज के लिए जो थेरेपी हम अपनाते हैं, लगभग 3.16 करोड़ लोग देखने को मिलेंगे, यानी कि लगभग 77% संक्रमितों का इलाज यहाँ पर चल रहा है। और एचआईवी स्थिति के बारे में कितने लोगों को जानकारी होती है, तो कुल संक्रमितों का 87%, जबकि लगभग 53 लाख लोगों को अभी ये पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, कैसे इलाज होना है, क्या नहीं होना। अब भारत के पास क्या ऐसी पॉलिसीज हैं, क्या हमारे पास प्रोग्राम्स हैं इसको कैटर करने के लिए, तो हमारे पास 2017 में हम एक एक्ट लेके आए थे, 10 सितंबर 2018 से उसको प्रभावी कर दिया गया था। ये अधिनियम रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सेवा यहाँ पर भेदभाव करने से रोकता है जिन लोगों के साथ में एचआईवी या फिर एड्स की बीमारी है। यहाँ पर इन्फॉर्म्ड कंसेंट की बात करी जाती है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी व्यक्ति को जांच करना है, उसका चेकअप करना है, उसको कोई परीक्षण या इलाज करना है, तो उस व्यक्ति से आपको सहमति लेनी पड़ेगी, उसकी कंसेंट लेना जरूरी है, तभी जाके आप आगे चीजों को बढ़ा सकते हैं। सरकार को मुफ्त में एआरटी यानी कि एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी उपलब्ध कराना अनिवार्य है इस कानून के तहत में। गोपनीयता यानी कि प्राइवेसी रखेंगे आप सामने वाले की, और ओम्बुड्समैन द्वारा शिकायतों का निवारण होगा। महिला और बच्चों के लिए स्पेशल जो प्रोविजन है वो उसमें यहाँ पर करे गए हैं। एनएसीपी यहाँ पर राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम है, ये नाको के द्वारा संचालित करा गया था। ये दरअसल इसके अलग अलग चरण थे। 2012 से 17 का जो चौथा चरण था, 2024 तक इसका विस्तार कर दिया गया, जो कि यूएनएड्स के 95 जो लक्ष्य हैं उनके अनुरूप हैं ये। अब दरअसल इस प्रोग्राम के जो नाको के द्वारा जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है, इस प्रोग्राम के क्या उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें तो हाई रिस्क समूह की रोकथाम करने पर फोकस ज्यादा। जैसे हम सेक्स वर्कर्स के बारे में बात करेंगे तो उन्हें एड्स होने का खतरा ज्यादा रहता है, क्योंकि वो इंटरेक्ट करते हैं ज्यादा लोगों के साथ सेक्सुअली, इसलिए ज्यादा ट्रांसमिट करते हैं। तो एमएसएम या फिर पीडब्ल्यूआईडी, ट्रांसजेंडर, इन लोगों को टारगेट बना के 1840 परियोजनाओं के माध्यम से 5.6 मिलियन लोगों तक सेवाएं पहुंचेंगी, ये इसका उद्देश्य रहेगा। एचआईवी काउंसलिंग और परीक्षण, ये इसका ऑब्जेक्ट है हमारे यहाँ पर। कुछ इतने स्थायी मोबाइल और निजी क्षेत्रों द्वारा हर साल लगभग 2.4 करोड़ वयस्क और 3 लाख बच्चों की जांच करी जाएगी। साथ ही साथ मां से शिशु में संक्रमण की रोकथाम करी जाएगी, क्योंकि अगर मां के अंदर एचआईवी है तो सीधी सी बात है वो बच्चे में भी ट्रांसमिट होगा। तो सीधी सी बात, एचआईवी पॉजिटिव गर्भवती महिलाओं की पहचान और 97% को मुफ्त एआरटी उपचार, ये इतना इनको प्रोवाइड कराया जाएगा, ऐसा ऑब्जेक्ट है। मुफ्त में एआरटी के बारे में बात करें 2004 से शुरू और 2015 तक लगभग 9.25 लाख और 2024 तक 1.3 मिलियन से ज्यादा लोग इलाज पर रहे हैं। साथ ही साथ टीबी, हेपेटाइटिस, काला आजार, इससे ग्रसित एचआईवी रोगी हैं, उनका समन्वित इलाज करा जाएगा। 30 एआरटी केंद्रों में विशेष परीक्षण जो सुविधाएं हैं वो हमें देखने को मिलेंगी। अब एड्स के बारे में अगर इतनी बात करी है तो दरअसल यूपीएससी ने 2013 में एड्स से क्वेश्चन पूछा था, जिसका जवाब आप सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर देंगे। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बीमारी टैटू के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती है? चिकुनगुनिया, हेपेटाइटिस बी, एचआईवी, एड्स। सही का आंसर आपको बताना है 1 2 3 1 3 1 2 3। सही जो आंसर होगा वो आप सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। होपफुली आपको कुछ इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से मिली होगी। बाय द वे, आप मुझे अपना ओपिनियन जरूर बताएं कि क्या ऐसे राज्यों को, या फिर आपका क्या ओपिनियन है कि शादी से पहले इस तरह के जो टेस्ट हैं, नॉट ओनली एचआईवी बल्कि अदर जो मेजर टेस्ट हैं वो कपल्स को आपस में करा के एक दूसरे के साथ ट्रांसपेरेंसी के साथ में जो जानकारी है वो साझा करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।